जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर के कि क्या जो सही में अग्निपथ योजना के तहत जाएगा डिफेंस में वो सिर्फ 4 साल के लिए ही जाएगा या परमानेंट हो जाएगा। दोस्तों, जो दो वीडियो मैंने बनाया था एनडीए को लेकर के, उसमें दो बच्चों का क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, कोई मुझे बता दे कि एयरफोर्स 4 साल के लिए होता है या परमानेंट होता है। वहीं पे दूसरी एक लड़की है जो क्वेश्चन की है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूं और मैं अग्निपथ का फॉर्म अप्लाई करने जा रही हूं, क्या सही में अग्निवीर 4 साल का होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन सवाल आइए देख लेते हैं कि अग्निपथ क्या है। पहले तो समझने की ये कोशिश करिए कि अग्निपथ क्या है। दूसरी बात ये समझने की कोशिश करिए कि अग्निपथ योजना कब आई। और तीसरी चीज ये कि अग्निपथ पथ योजना में कौन कौन से पद पे वैकेंसी निकलती है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या सही में अग्निपथ के थ्रू जो डिफेंस में जाएगा वो 4 साल के लिए ही रहेगा। इन चारों सवालों पे बात करते हैं, बने रहें लास्ट तक। तो सबसे पहला सवाल कि अग्निपथ क्या है। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए डिफेंस में युवा सैनिक अग्निवीर कहे जाएंगे। 4 साल के बाद इनमें से 25% बच्चों को रख लिया जाएगा और 75% बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह था कि अग्निपथ योजना कब आई। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना 16 जून 2022 को लागू की गई थी। अब बात कर लेते हैं पद की। तो अग्निवीर में पद जो है वो सिर्फ जीडी के लिए निकलते हैं, जनरल ड्यूटी के लिए। अब महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं कि जो हम लोग का महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या सचमुच में अग्निवीर योजना के तहत जो बच्चे डिफेंस में जाएंगे वो 4 साल के लिए ही रहेंगे या परमानेंट हो जाएंगे। आइए इस पर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अग्निपथ योजना को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अग्निवीर का पहला बैच 2023 में शुरू हुआ है। अब अगर जो हम लोग 2000 जनवरी 2023 से ये बैच जोड़ें 4 साल के लिए, तो ये बैच जनवरी 2027 तक चलेगा। अब 2027 में क्या होगा कि इसे बढ़ा भी दिया जा सकता है और नहीं तो इसी नियम के अनुसार इसको चलाया जा सकता है। अगर 2027 के बाद भी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अग्निवीर की जो भर्ती थी वो 17 साल से लेकर के 21 साल तक ही थी। अब उसे केंद्र द्वारा बढ़ा करके एक 17 साल से लेकर के और 23 साल तक कर दी गई है। अगर आप 12 पास आउट हो गए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए, इस फॉर्म को भरिए और जा करके एग्जाम दीजिए, क्योंकि अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 4 साल के लिए ही सही मगर कुछ किए तो। सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि अगर जो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया और आप उसमें चले गए, अगर 25% 25% में आप आ गए तो आपका सिलेक्शन परमानेंट अग्निपथ के द्वारा ही कर दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी अग्निपथ फॉर्म को अप्लाई करिए, छोड़िए मत। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर जो आप 18 साल की उम्र में अग्निपथ में भर्ती हो गए, 18 साल की उम्र के बाद अग्निपथ में भर्ती होने के बाद 22 साल की उम्र में अगर आप निकल भी जाते हैं तब भी आप पैरामेडिकल में, यूपीपी में, अनदर में, डिफेंस में ही कई ऐसे पोस्ट आते हैं जो कि 25 और 27 साल तक भरे जाते हैं, उसमें आपको बेहतरीन छूट भी मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं अब बच्चों के उन दो सवालों पर जो कमेंट करके उन्होंने मुझे बताया था। पहला सवाल ये था कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं परमानेंट जाना चाहता हूं, क्या एयरफोर्स 4 साल के लिए ही है। देखो दोस्त, अगर तुम अग्निपथ योजना के थ्रू एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो तुम्हारा कार्यकाल जो इसमें प्रेजेंट टाइम में सिस्टम चल रहा है, नियम चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में अग्निपथ योजना के थ्रू अगर जो तुम एयरफोर्स में जाओगे तो तुम्हारा कार्यकाल 4 साल का ही रहेगा। और 4 साल के कार्यकाल में अगर तुम अच्छा कार्य करते हो तो तुमको उसमें परमानेंट भी कर दिया जाएगा।
और अगर आप अग्निपथ योजना के तहत न जाके किसी मतलब एयरफोर्स का फॉर्म, जैसे एयरफोर्स इनटेक का फॉर्म निकलता है या ये एयरफोर्स में बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो अग्निपथ योजना के तहत न जाके एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो योजना के थ्रू न जाके अगर जो एयरफोर्स में उसके माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप उसमें 15 साल के लिए जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं अग्निवीर का फॉर्म डालने जा रही हूँ, क्या वो सच में 4 साल का होता है? आप गांव से आती हैं और बहुत ये खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आप देश सेवा के लिए उत्सुक हैं। आप अग्निपथ के फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर जो आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो आप 4 साल के बारे में न सोचिए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसे कोई भी नहीं बता सकता है। क्या पता कि आप उस 25% में आ जाएं और आपका परमानेंट हो जाए। क्या पता कि उस समय 2027 तक जो ये बैच चलेगा, 2027 तक कुछ इसमें बदलाव आ जाए, इसे पुनः 15 साल तक कर दिया जाए, पुनः आपको परमानेंट भी मिल जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसे कोई नहीं बता सकता है। दोस्तों, आप लोग अग्निपथ का फॉर्म अप्लाई करिए और सबसे पहले पहला कदम आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो आप लोग एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करिए और फॉर्म भरिए और जाके एग्जाम दीजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर जो इतने उत्सुक हैं डिफेंस को लेकर के, अग्निपथ को लेकर के, स्कीम को लेकर के उसमें जाने के लिए, तो आप लोग जरूर उसमें जाएंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि जैसा कि आप लोगों के सवालों का जवाब इस वीडियो में मैंने दिया है, हमें उम्मीद है कि हम रिसर्च करके और आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताए हैं। आप लोग इसी तरह बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।